इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि अक्सर लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं कि भाई क्रिप्टो की मार्केट में कौन सा कॉइन कौन से एक्सचेंज से बाय करना है, किस कॉइन की क्या रैंकिंग है, मतलब ये कि उस कॉइन के बारे में काफी सारी चीजें हम जानेंगे। और जो है वो देखेंगे कि भाई जो है वो कोई भी कॉइन जो हम बाय कर रहे हैं वो कहाँ से बाय करना है, सही है, कौन से एक्सचेंज से बाय करना है, कौन सा कॉइन है क्रिप्टो के अंदर वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी रैंकिंग देखेंगे। काफी सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो से, सही है। अच्छा, ग्रुप जो कि फेसबुक पर है, डिजिटल हब क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, उसके अंदर आपने बेतहाशा सिग्नल्स देखे होंगे, स्पॉट के भी, फ्यूचर्स के भी। अक्सर आप कोई भी सिग्नल उठा के देख लें, कोई भी सिग्नल उठा के देख लें आप, मिसाल के तौर पे अक्सर सिग्नल्स के अंदर आप देखते हैं, कोई भी सिग्नल हो उसके अंदर आप देखते हैं कि भाई ये कॉइन है, इस एक्सचेंज पे अवेलेबल है, यहां से आप बाय कर सकते हैं। कैसे लिखा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कोई स्पॉट का सिग्नल खोलूं या फ्यूचर्स का सिग्नल खोलूं आपके सामने, तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये फलानी फलानी एक्सचेंजेस हैं, यहां से आप बाय कर सकते हैं। जैसे GLMR है, सही है, ये स्पॉट का सिग्नल है, ग्रुप के अंदर आपको दिया होगा। जैसे थर्ड टारगेट कहा हुआ है कि भाई पैसा डबल हो जाएगा, इसको आप जो है वो बाय करते हैं तो आप थर्ड टारगेट पर होल्ड करेंगे, पैसा डबल हो जाएगा। आप अपना, अगर आप क्रिप्टो के अंदर नहीं हुए हैं 2 से 3 महीने सिर्फ सीखें और गाइड सेशन की वीडियोस देखें, फिर स्पॉट के सिग्नल्स फॉलो करके अर्निंग शुरू कर दी। ये सारी चीजें लिखी होती हैं। अक्सर बताया गया होता है कि भाई सिग्नल्स के अंदर कि ये कॉइन इस एक्सचेंज पे अवेलेबल है। जैसे इसके अलावा अगर हम ग्रुप के अंदर देखें तो जो है वो कोई भी कॉइन उसका लिखा होता है कि भाई जो है वो इस एक्सचेंज पे अवेलेबल है, सही। जैसे आप मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा हो ग्रुप के अंदर, तो हम इसकी बात करते हैं, सही है। जैसे जो है वो कितना कितना प्रॉफिट बना रहे हैं ग्रुप मेंबर्स, देख रहे हैं कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक ठाक जो है वो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शॉर्ट 150%, मतलब पैसा डबल से भी ज्यादा इस बंदे ने किया हुआ है, सही। ग्रुप के अंदर यूनी की शॉर्ट का सिग्नल दिया था, पैसा डबल से भी ज्यादा किया हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें ग्रुप के अंदर, तो इस कॉइन की बात कर लें, वीवी का। ग्रुप के अंदर कब सिग्नल दिया है? अ डे अगो, मतलब 24 घंटे से पहले ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया हुआ है, सही। इसके अंदर लिखा हुआ है वीवी USDT, आप बायबिट, बिटगेट, गेट.io, मैक्सी एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, सही है। अगर आपको नहीं पता, कोई भी कॉइन है भाई, आपको पता ही नहीं है कि वो कहां से बाय करना है, कैसे बाय करना है, उसकी तो मजीद वीडियोस आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी और जो है वो यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, कोई ऐसे वीवी कॉइन है मिसाल के तौर पे, ये आप बाइनेंस पे नहीं, यूजुअली ऐसे कॉइन्स होते हैं जो बाइनेंस पे नहीं होते, आप भाई कहां से बाय करें, तो आपका सवाल अक्सर होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि भाई कहां से बाय करना है। वो जो कॉइन ऐसे वीवी कॉइन है, मैंने ग्रुप के अंदर आपको खोल के दिखाया, तो ये कह रहा है कि भाई आप बायबिट से बाय कर सकते हैं, बिटगेट से बाय कर सकते हैं, गेट.io से, मैक्सी एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, सही। उसके अलावा मजीद चीजें लिखी हुई, टारगेट दिए हैं कि भाई थर्ड टारगेट तक अगर आप वेट करते हैं तो पैसा आपका डबल हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड टारगेट पे अगर आप जो है वो निकलते हैं तो जो भी प्रॉफिट हो बुक करके बाहर आ जाएगा, दरवाजा थर्ड टारगेट तक वेट करते हैं तो आपका पैसा जो है वो डबल हो जाएगा। अच्छा, आपने मेन चीज क्या देखी, आपने कहा कि भाई बायबिट से, बिटगेट से, गेट.io आने का, भाई आपने कहा ये सिग्नल है, मुझे इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना है, मुझे इससे पैसे कमाना है, तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ बायबिट से, बिटगेट से, गेट.io, मैक्सी से। अगर आपको नहीं पता मिसाल के तौर पे कि भाई मुझे कहां से बाय करना है, आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाके लिख लें सिंपली कॉइन मार्केट कैप, सही है। सिंपली आपने कॉइन मार्केट कैप सर्च कर लिया, सही है। उसने कहा कि भाई ये फलानी वेबसाइट है, ये एप्लीकेशन भी, आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई ये कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है, आपने कहा कि भाई ये कौन सा कॉइन था जो आपको बताया हुआ है, आपने कहा सर्च कर लिया, मिसाल के तौर पे वीवी, जो भी सिग्नल्स आए हैं ग्रुप के अंदर बेतहाशा सिग्नल्स होते हैं, सही है। रोजाना 2 से 3, 4 से 5 स्पॉट के भी, स्कैल्पिंग भी हो रही है, पैसा डबल ट्रिपल भी हो रहा है, ठीक ठाक पैसा ग्रुप के अंदर जो है वो मेंबर्स कमा रहे होते हैं। आपने कहा वीवी में चेक करना चाह रहा हूं कि भाई किस एक्सचेंज पे अवेलेबल है, कहां से बाय करना है, सही। अगर ये चार्ट खुला हुआ है तो आप इसको भी देख सकते हैं, सही है, इसको भी देख सकते हैं। इससे भी काफी सारी चीजों का आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्राइस पे, जैसे इसने कहा कि भाई वीवी की जो प्राइस चल रही है 0.003801 जो है इसकी प्राइस चल रही है। आपने कहा कि हाँ भाई किस एक्सचेंजेस का ऑप्शन दिख रहा है, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में एक्सचेंजेस, इसके अंदर जो है वो बता रहा है। अच्छा, ये इस पे भी हम आ जाएंगे, चलो इस पे अलग से आपको बता दूंगा कि कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो के अंदर, कौन कौन से एक्सचेंजेस रिलायबल है, इस पे भी इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे, सही है। लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखना है आपने। अच्छा, आप चले गए मार्केट्स के अंदर, आपने कहा कि भाई ये वीवी कॉइन अवेलेबल है बायबिट पे, नंबर 1 पे उन्होंने कहा बायबिट पे अवेलेबल है, इसके अलावा गेट.io पे अवेलेबल है, सही है। किस पेयर में अवेलेबल है, USDT के पेयर में अवेलेबल है, मैक्सी पर भी USDT के पेयर में अवेलेबल है। प्राइस भी दिखा रहा है कि भाई ये प्राइस चल रही है एक्सचेंज पे
थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है एक्सचेंजेस पे, वो एक यूज टू सी चीज है, मतलब आप जब इसको देखते रहेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे कि हाँ माइनर से डिफरेंस आता है, एक मेजर डिफरेंस नहीं आता, ऑब्वियसली माइनर से डिफरेंस आता है, एक्सचेंजेस पे आता है, सही है। अच्छा, कॉइन मार्केट कैप पे जो डेटा है वो जाहिर सी बात है उनको जो है उन्होंने खुद गैदर किया हुआ है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसने उनको जो है वो प्रोवाइड किया कि भाई ये इसकी प्राइस चल रही है, ये इसकी जो है वो 24 घंटे में इतना ऊपर गया, 24 घंटे में इतना नीचे गया है। अगर वो जाहिर सी बात है ग्रीन में है तो जाहिर सी बात है वो कॉइन बुलिश चल रहा है, मतलब मार्केट जो है वो उस कॉइन को ऊपर लेके जा रही है, या फलाना कॉइन ऊपर है। अच्छा, आपने क्या किया, एक्सचेंजेस पे आपने देख लिया कि भाई बाइबिट पे भी है, बिटगेट पे भी है, गेट आयो पे मैक्सिस, इस पे साफ लिखा हुआ है, कहीं नहीं दिखा रहा कि भाई ये बाइनेंस पे है, नहीं है। इसका मतलब ये कि आप इसको बाइनेंस पे ढूंढेंगे तो बाइनेंस पे आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट्स के अंदर चले गए, आपने कहा कि भाई ये इन एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, तो इजिली मैं यहां से जो है वो इसको बाय कर सकता हूं इन एक्सचेंजेस से, सही। तो इस तरीके से आप जो है वो क्या करेंगे, मैं सिंपली मैं दोबारा से बता देता हूं। आप चले गए भाई कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे, सही। ये मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर रहा हूं क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये कॉइन तो है, ये मैं कहां से बाय करूं, मैं बाइनेंस से बाय करूंगा। अब बाइनेंस पे तो वो नहीं है, तो क्या करें भाई, आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएं, वहां पे सर्च करें, वो कॉइन आपको मिल जाएगा। मार्केट्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से एक्सचेंजेस पे वो अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई जो है वो 0x0 कॉइन है, सही है, 0x0 या OXO भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई ये मुझे बाय करना है, मैं कहां से बाय करूं, ये क्या बाइनेंस पे अवेलेबल है, क्या बिटगेट पे अवेलेबल है, क्या गेट आयो पे अवेलेबल है। आपने कहा कि मैं चेक कर लेता हूं। भाई मैं कैसे चेक करूंगा, मैं जाऊंगा कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे। अच्छा, इसको अगर चार्ट इसका जो है पैटर्न खुला हुआ है, आप सिंपली जो है वो उसकी लाइंस को शिफ्ट करके कैंडल्स पे भी कर सकते हैं। कैंडल्स देखना आसान होती है, तो ये याद रखिएगा कि भाई जब भी आप चेक करें तो कैंडल्स चेक कर लें, सही है। उसको ना देखें, वो अक्सर जो है आपको कंफ्यूज कर देगा, सही है। अच्छा, आपने क्या किया, मार्केट्स के अंदर गए, आपने देखा कि यार मैं कहां से बाय कर सकता हूं, बिटगेट से। हाँ, बिटगेट अच्छी एक्सचेंज है, मैंने जाया बिटगेट पे अकाउंट बनाया और 0x0 को बाय कर लिया, सही है। अच्छा, इसके अलावा ये कि बिटगेट के अलावा, अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई ये एल्ब है, ये कॉइनएक्स से बाय ना करें, बिटगेट आपने कहा अच्छी एक्सचेंज है, ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, क्योंकि सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई मैं जिस एक्सचेंज से बाय कर रहा हूं, क्या वो एक्सचेंज इस काबिल है, क्या वो एक्सचेंज इस काबिल है कि मुझे उस एक्सचेंज से उस कॉइन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपने क्या किया, आप दोबारा से गूगल पे गए, कॉइन मार्केट कैप पे आपने सर्च कर लिया। आपने क्या किया, चले आप दोबारा से चले हैं गूगल पे। सबसे आसान तरीका गूगल पे आपने लिखा टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंज से, टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस, ये आपने गूगल पे सर्च कर लिया। उसने आपको फिर से दिखा दी कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट, सही। टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस रैंक बाय वॉल्यूम। उसने कहा कि भाई ये एक्सचेंजेस है, पहले नंबर पर है बाइनेंस, दूसरे नंबर पे कॉइनबेस, तीसरे नंबर पे बाइबिट है, चौथे नंबर पे ओकेक्स है, सही। बाइनेंस का क्यों जो है वो आप सुनते हैं कि भाई ये पहले नंबर पर है, ये जो है वो पहले नंबर पर है, बाइनेंस पे कॉइन बाय करो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई उसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने उसके अंदर पैसा डाला है, भले 24 घंटे के अंदर हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में। आपको पता है कि भाई इस बाइनेंस पे कितने कॉइन्स है, बाइनेंस पे 415 कॉइन्स है, दिखा रहा है कि भाई बाइनेंस पे 415 कॉइन्स है। कौन कौन सी करेंसीज में आप जो है उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो दिखा रहा है कि भाई इतनी ज्यादा मुल्कों की करेंसीज को ये ऑफर कर रहा है, सही है। उसने कहा कि भाई कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप जाते हैं, उसकी स्कोर है 8.2, उसका स्कोर है। कॉइन मार्केट कैप क्रिप्टो के अंदर सेकंड नंबर पे आती है। उसने कहा कि भाई क्रिप्टो के अंदर सेकंड नंबर पे कॉइनबेस आती है, सॉरी, तीसरे नंबर पे आती है बाइबिट। आपने कहा अच्छा बाइबिट भी बहुत अच्छी एक्सचेंजेस में आती है, बाइबिट मैं खुद भी पर्सनली यूज करता हूं। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कौन कौन से एक्सचेंजेस यूज करता हूं, तो एक चीज क्लियर कर दूं, बाइनेंस, बाइबिट, गेट आयो, मैक्सी, बिटगेट, इन 3 से 4 एक्सचेंजेस को अगर आप यूज कर लेते हैं, मेरे ख्याल से कोई और एक्सचेंजेस को आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि भाई कॉइनबेस या ओकेक्स KuCoin ये थोड़ी सी टेक्निकल है। अगर आप चाह रहे सबसे आसान एक्सचेंज हो जहां पे आप इजीली ट्रेडिंग कर सकें, तो मैं रिकमेंड करूंगा चले बाइनेंस पे चले जाएं। आप खुद भी कहते हैं कि हाँ भाई बाइनेंस का मैंने बहुत नाम सुना है, बाइनेंस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सारा पैसा, एक बात याद रखिएगा, ऐसा ना करिएगा भाई सारा पैसा आपने बाइनेंस पे लगा दिया, मतलब जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट थी वो आप लेके चले गए बाइनेंस के ऊपर। ऐसा नहीं करना आपने, खुदा का वास्ता। आपने थोड़ा सा पैसा बाइनेंस पे रख लिया, थोड़ा सा पैसा गेट आयो पे आपने देखा भाई 8 पे रैंकिंग है, 8वें नंबर पे गेट आयो है, 11th नंबर पे जो है वो मैक्सी है, 12th नंबर पे बिटगेट है। आपने कहा कि हाँ भाई मुझे जो है वो बिटगेट भी रिलायबल लग रही है। बिटगेट का जो स्कोर है वो है 6.7,
मैक्सी का स्कोर भी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6.7 ही है, गेट आया होगा 6.9 है, सही है। मैक्सी और बिटगेट से ज्यादा अच्छे एक्सचेंज गेट आया होगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट कह रही है कि हाँ भाई ये ज्यादा रिलायबल है। जाहिर सी बात है, जिसमें ज्यादा पैसा, ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा जो है वो लोग, उसका स्कोर ज्यादा है, उसके जो है वो वीकली विजिट ज्यादा है, उसकी मार्केट ज्यादा है, उसके कॉइन ज्यादा है, ज्यादा करेंसीज को ऑफर कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है वो अच्छे एक्सचेंज है, इसमें मैं वैसा रख सकता हूं। लेकिन ये बेवकूफी अक्सर लोग करते हैं कि क्या किया, बाइनेंस पे अकाउंट बना लिया, भाई मैं जो है वो सिर्फ बाइनेंस पे ही ट्रेडिंग करूंगा। क्यों भाई, आप बाइनेंस के अलावा 10 एक्सचेंजेस हैं, वहां पे जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस पे ही ट्रेडिंग करें। बाइनेंस के अलावा बाइबिट पे, ऑकेक्स पे, मैक्सी पे, बिटगेट पे, इन एक्सचेंजेस पे जाके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा से बता दूं, मैं बिटगेट पे, मैक्सी पे और गेट आयो, बाइनेंस, बाइबिट, ये 4 से 5 एक्सचेंजेस हैं, इन जगहों पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेहतरीन एक्सचेंजेस हैं, इजी टू यूज है, मतलब इजीली आप जो है वो कॉइन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, इजीली जो है अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपना इजीली जो है वो पैसा डबल ट्रिपल कर सकते हैं। पैसा डबल ट्रिपल करने की जाहिर सी बात है ग्रुप ज्वाइन करना लाजमी है। ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, फेसबुक पे ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे अब जो है वो आपको पता होगा किस तरीके से ग्रुप के अंदर बेतहाशा आप देख सकते हैं भाई प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स भी, सही है। अगर मैं आपको मजे की चीज दिखाऊं, एक मजे की चीज आपको मैं दिखाता हूं। आपने क्या किया, ग्रुप के अंदर आप मीडिया के अंदर जाएं, सही है, थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, ग्रुप के अंदर जाइएगा, मीडिया के अंदर। मीडिया के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि विफ की लॉन्ग का ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया गया था 61%, इस फैजान मेमन साहब ने प्रॉफिट बनाया है। ये आप जो है वो नॉट का ग्रुप के अंदर शॉर्ट का सिग्नल से इन्होंने 109% प्रॉफिट बनाया है। इसके अलावा इथीरियम की शॉर्ट से इस बंदे ने 15.78% प्रॉफिट बनाया है। बेतहाशा प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप के अंदर दिख जाएंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि ग्रुप के अंदर लोग कितना पैसा डबल ट्रिपल कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, सही है। एडीए की शॉर्ट से जो है वो 250% तक प्रॉफिट बनाया। अच्छा, ये 200x लेवरेज लिया हुआ है। एक बार अपने जहन में रखिएगा, ये चीज मैं देखता हूं मेरा खून जो है वो खोलता है कि आप एक चीज अपने जहन में रखिएगा, जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आप जो है वो लेवरेज ज्यादा ले रहे हैं तो भाई फंड्स कम यूज करें। अगर आप फंड्स ज्यादा यूज कर रहे हैं तो फिर जो है वो आप, अच्छा, फंड ज्यादा यूज कर रहे हैं तो लेवरेज आपने कम लेना है। अगर आप लेवरेज ज्यादा ले रहे हैं तो फिर फंड्स कम यूज करें, सही। मैं एक चीज दोबारा पता क्यों ये बात कर रहा हूं कि भाई अगर आपने फंड्स भी ज्यादा यूज करे हुए, लेवरेज भी ज्यादा लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको प्रॉफिट और लॉस भी उस हिसाब से होगा। तो फिर जब आपने फंड ज्यादा यूज करे होंगे, लेवरेज भी ज्यादा लिया होगा, तो फिर आपको अच्छा खासा नुकसान भी होगा। अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो जाएगा अगर ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, अगर ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चली जाती है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपने जब फंड ज्यादा यूज करे हुए होंगे तो इवेंचुअली आपको जब अब लॉस हो रहा होगा तो वो ठीक ठाक लॉस होगा। तो इस वजह से अपने जहन में आपने एक बात रखनी है कि जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर आप लेवरेज ज्यादा ले रहे हैं, आपने 200x लेवरेज लिया हुआ है, तो आप फिर फंड्स कम यूज करें, सही है, फंड्स कम यूज करें। अगर आपने लेवरेज जो है वो कम लिया हुआ है तो फिर आप फंड ज्यादा यूज कर सकते हैं। आपने 5x लेवरेज लिया हुआ है, 10x लेवरेज लिया हुआ है, हमें सेफ लेवरेज है, कम लिया हुआ है भाई, कम लेवरेज लिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि चलो यार मैं फंड्स थोड़े ज्यादा यूज कर लेता हूं, सही है। तो ये स्क्रीनशॉट्स आप बेतहाशा, अब स्पॉट के भी हो, फ्यूचर्स के भी हो, ग्रुप के अंदर बेतहाशा सिग्नल्स पे लोग प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं, पैसा डबल ट्रिपल। ये बीएनबी की शॉर्ट से 109% पैसा डबल से ज्यादा किया हुआ इस बंदे ने। तो बेतहाशा प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आपने जो है वो सर्च कर लिया कि हाँ भाई OXO इसकी, अच्छा आप चेक करें, अगर आप जो है वो 0x0, अच्छा 0x0 जिसको आप OXO भी कहते हैं, इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट, सही है। इस पे मैं कहता हूं कि आप जो है वो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप जो है वो सर्च करें 0x0 तो वो आपको कहता है कि भाई इसकी जो रैंकिंग है वो 287 रैंकिंग है। मतलब क्रिप्टो की दुनिया में 287, मुझे नहीं पता 87 को उर्दू में क्या प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, बहरहाल 287 नंबर पे जो है उसकी रैंकिंग आती है। 287 नंबर पे ये कॉइन है। जैसे पहले नंबर पे अगर आप चेक करें तो जैसे अगर आप बिटकॉइन सर्च करें, सही है, बिटकॉइन सर्च करें अगर आप जो है वो कॉइन मार्केट कैप पे, तो ये कहेगा फर्स्ट नंबर पे #1 कह रहा है, पहले नंबर पे जो है वो बिटकॉइन है। इसकी प्राइस चल रही है $67,000 से तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 67,491, सही है। आप इसको चेक कर सकते हैं भाई कौन कौन से एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। यहां से मैं इसको इजीली जाके बाय कर सकता हूं, सही है, एक्सचेंजेस में इजीली आके बाय कर सकता हूं। आपने कहा कि अच्छा भाई यार मुझे पता करना है कि भाई जो है वो जो आईडी कॉइन है, जिसका फैजान भाई अक्सर ग्रुप के अंदर सिग्नल भी दे रहे होते हैं, जिससे अच्छा 2-3 दफा आईडी किससे मैं ग्रुप के अंदर पैसा डबल करवा चुका हूं, सही, डबल से तकरीबन 3 दफा तो मैं इससे डबल करवा चुका हूं। जब ये आईडी कॉइन आई गेस जो है वो 0. अभी 0.70 पे चल रहा है,
जब ये तकरीबन तकरीबन जो है वो 0.10 की लाइन में था, तब भी मैंने सिग्नल दिया था, फिर एक दफा पैसा डबल हुआ था, फिर ये 0.25 की जो है वो लगभग लाइन में आया था, तो फिर मैं दोबारा से सिग्नल दिया था, तो ये 0.50 पे एग्जिट लिया था, तो फिर से पैसा डबल हुआ था ग्रुप मेंबर्स का। तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये कॉइन है, ये मैं कहां से जो है वो बाय कर सकता हूं, आप मार्केट्स के अंदर चले गए, आपने देखा कि बाइनेंस पे अवेलेबल है, बाइनेंस के यूएसडीटी के पेयर में अवेलेबल है। जैसे यूजुअली जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो यूएसडीटी बाय कर रहे होते हैं, सही है। यूएसडीटी कैसे बाय करना है वो ग्रुप के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर जो है वो बताया हुआ ना, यूट्यूब चैनल पे भी आपको मेरे वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर बताया हुआ है कि अपने डॉलर्स कैसे बाय करने हैं। मतलब ये कि जैसे डॉलर होता है सिंपली यूएसडी, अगर क्रिप्टो के डॉलर की बात करें तो आसान लफ्जों में समझ लें, उसको आप यूएसडीटी कह लें, सही है। यूएसडीटी के पेयर में अवेलेबल है, हाँ बाइनेंस पे मैं इजिली आके उसको बाय कर सकता हूँ। आपने कहा कि भाई जो है वो स्पेस आईडी, अभी स्पेस आईडी की बात करें, आपने कहा कि बाइबिट पे भी है, ओकेक्स पे भी है, गेट आयो पे भी है, मैक्सी पे भी है और बिटगेट पे भी है। अगर इनकेस आप बाइनेंस से नहीं बाय करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं बिटगेट से बाय कर लेता हूं, तो बिटगेट भी आप चेक कर सकते हैं। बिटगेट पे अगर आप भरोसा करना चाहें कर सकते हैं। आपने कहा 12th नंबर पे जो है वो क्रिप्टो की दुनिया में 12th नंबर पे जो है वो बिटगेट की एक्सचेंज आती है, सही है। टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंज आपने गूगल पे जाके सिंपली लिखा था तो उसने कहा था कि भाई 12th नंबर पे बिटगेट की एक्सचेंज आती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, मतलब सारी बात है कि अगर आप बिटगेट पे आईडी बाय करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप बिटगेट से ही बाय कर लें, कोशिश करें थोड़ा सा बिटगेट से बाय कर ले, थोड़ा सा आप किसी और एक्सचेंज से बाय कर लिया, क्योंकि एक्सचेंज में कभी भी कोई भी इश्यू हो सकता है। तो ये कि आप जो है वो ऐसा नहीं कि अंधा पैसा, सारा पैसा एक एक्सचेंज के अंदर लगा दिया, सारा पैसा एक एक्सचेंज पे रखने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको ये वेबसाइट बताई कि आप जाएं भाई, लिखें गूगल पे जाके टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस, आपको बता देगा कि भाई इसके अलावा बेतहाशा एक्सचेंजेस हैं। अगर आप जो है वो दूसरे एक्सचेंजेस की बात करें, डिजिफिनिक्स है 32 नंबर पे इसकी रैंकिंग है क्रिप्टो की दुनिया में। इसके अलावा अगर आप दूसरे एक्सचेंजेस की बात करें तो आप नीचे जाके देख सकते हैं 59 नंबर पे बिट्सो है। लेकिन जो है वो जब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मतलब ऊपर जितनी ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल एक्सचेंज होगी, जितना ज्यादा उस पर यूजर्स हैं, जितना ज्यादा वॉल्यूम है, जितना उसके वीकली विजिट्स हैं, जितने ज्यादा उस पर कॉइन्स हैं, कोशिश करें कि उन एक्सचेंजेस पे जाएं जो रिलायबल हो, जिसपे लोग भरोसा कर रहे हो, दुनिया उस पर जो है वो ट्रस्ट करती हो। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कहा कि भाई जो है वो फलानी एक्सचेंज है उस पर जाके अकाउंट बना लो, पता चला कि भाई वो उसकी तो रैंकिंग ही 200-300 नंबर पे, तो आप क्यों उस पर पैसा लगा रहे हैं, सही है। नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, स्कैम कर रहे होते हैं क्रिप्टो के अंदर, नई नई एक्सचेंजेस उठ के आ जाती हैं, तो कोशिश करें कि ये शुरू की जो 10-12 एक्सचेंजेस हैं इन पे रहें कि आपके फंड्स थोड़े सिक्योर हैं, कि हाँ भाई भागने के चांसेस या बंद होने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं कि पता चला कि आपने वो फलानी एक्सचेंज पे पैसा लगा दिया, उस पर आपने कॉइन्स खरीद ले, आने वाले महीनों में वो भाग गई या फिर बंद हो गई, तो जो है वो आपके फंड्स पे फ्रीज हो गए, आपको मिल नहीं पा रहे। तो कि कोशिश करें बाइनेंस पे, बाइबिट पे, ओकेक्स पे, गेट आयो, कूकॉइन या फिर जो है वो मैक्सी, बिटगेट, इन एक्सचेंजेस पे जाके थोड़े थोड़े फंड्स रख लें, ताकि जो है वो आप इजीली सेफली ट्रेडिंग करते हुए पैसा डबल ट्रिपल करते रहें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जो है वो किसी भी और कॉइन की बात कर लें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात कर लेता हूँ XRP की, या फिर जो है वो XRP के अलावा कोई भी कॉइन हो, आपने सर्च कर लिया, उसने कहा कि भाई XRP की रैंकिंग है 7th, आपने इसको खोल लिया, आपने कहा कि भाई कौन कौन से एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, जरा ये तो चेक करूं मैं। आपने कहा कि बाइनेंस पे भी है, मैं बाइनेंस से बाय कर सकता हूँ, बाइबिट से बाय कर सकता हूँ, और गेट आयो से बाय कर सकता हूँ इजिली। अच्छा, इसके अलावा इसकी प्राइस है 0.5185। अच्छा, इसके अलावा एक आपको मेन चीज बताऊं, अगर आप चाह रहे हैं कोई ऐसा कॉइन जो क्रिप्टो की मार्केट के अंदर न्यू है और वो बाइनेंस पे अवेलेबल नहीं है, तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी कॉइन की बात करूं, किसी कॉइन का नाम लूं, जैसे हो गया फॉर एग्जाम्पल किल्ट भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सही है। आपने किल्ट प्रोटोकॉल सर्च कर लिया, दिखा रहा है कि भाई 1075 उसकी रैंकिंग है। आपने कहा कि मैं भाई कहां से बाय कर सकता हूं, आप सिंपली जो है वो चेक कर लें कि भाई गेट आयो मैक्सी से, सिर्फ गेट आयो मैक्सी से। अच्छा, एक चीज ये क्लियर कर दूं मैं कि बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जो यूजुअली गेट आयो और मैक्सी पे अवेलेबल होते हैं, सही है। तो आपका एटलीस्ट गेट आयो पे और बिटगेट पे, सही है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कहां पे अकाउंट होना लाजमी है, बाइनेंस, गेट आयो, मैक्सी, इन 3 जगहों पे अकाउंट होना लाजमी है। उसके बाद क्रिप्टो के अंदर दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, कोई भी दुनिया का प्रोजेक्ट ले लें, आपको उसको बाय करने पे या खरीदने में मसला ही नहीं होगा। वो कोई भी कॉइन हो, वो किल्ट हो और 0x0, बिटगेट का BGB टोकन हो, कोई भी टोकन हो, आप बाय करना चाह रहे हैं, वो इन एक्सचेंजेस पे आपको इजीली मिल जाएगा। कहां पे आप जो है गेट आयो, मैक्सी और बाइनेंस, इन 3 जगहों पे अकाउंट होना आपका जरूरी है। बिटगेट पे बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैक्सी पे चले रहने दें, बिटगेट पे, गेट आयो पे और बाइनेंस पे, इन 3 जगहों पे कम से कम लाजमी अकाउंट बना लें। मैक्सी पे बना सकते हैं तो 4 कर लें,
मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बायबिट पे भी जाएं, ओकेक्स पे भी जाएं, KuCoin पे भी जाएं, वरना बायबिट एक अच्छी एक्सचेंज है, सही है। बायबिट की जो है वो बहुत अच्छी रैंकिंग भी है और जो है वो रिलायबल एक्सचेंज है, इजी टू यूज भी है, और जो है वो बड़े बड़े फंड से ज्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग भी वहां पे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जो है वो मजीद चीजों की बात करें, अच्छा मैं एक चीज जो है वो यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, भले आप जो है वो स्पॉट पे ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो है वो आपने सारा पैसा ऐसा नहीं कि भाई जो है वो धड़ा करके आपने जो है वो लगा दिया सारे स्पॉट के कॉइन्स पे, सही है। मतलब ये कि आपने एक ही कॉइन जाके बाय कर लिया। मिसाल के तौर पे आपने सर्च किया कि भाई ये डॉज कॉइन है, सही है, डॉज कॉइन की उसने कहा रैंकिंग जो है वो 8 नंबर पे डॉज कॉइन आता है। आपने कहा कि हाँ भाई डॉज कॉइन की प्राइस चल रही है 0.1587। इलॉन मस्क आपका आपने नाम सुना होगा, उन्होंने जब 0.000 पे समथिंग पे ये कॉइन था तो उनको उठा के 0.07 तक, 0.10 तक इसको उठा के 2-4 दिन के अंदर भेज दिया था। क्या किया उन्होंने, ट्वीट करी ट्विटर पे जाके कि भाई ये मैं जो है वो डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, या डॉज कॉइन को मैं एज अ पेमेंट मेथड टेस्ला किया। उन्होंने जो भी कहा कि भाई मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो राजी हूं, तो उन्होंने कहा कि भाई इस कॉइन को खरीद लो, या फिर अच्छा प्रोजेक्ट है, जो भी उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैं इस कॉइन को मैं रिलायबल समझ रहा हूँ, या फिर डॉज कॉइन मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने डॉगी मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने कहा कि भाई इस कॉइन पे पैसा लगा दो, तो टक्कर कितना ऊपर आ गया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक कॉइन बहुत ऊपर आ चुका है, तो फिर एकदम से उस कॉइन के अंदर मत घुसें, सही। अगर वो अपने पीक पे बैठा हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, अगर वो अपनी रेसिस्टेंस पे बैठा हुआ है चले, तो आप कह सकते हैं कि भाई मुझे उसको बाय नहीं करना। रेसिस्टेंस क्या होती है कि एक ऊपरी हिस्सा, कि मतलब ये वो एरिया है जहां पे बार बार कॉइन आ रहा है और यहां से नीचे जा रहा है, भले उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इस रेसिस्टेंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो शिप की बात करते हैं कि भाई मुझे शिप बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए। आपने शिप को सर्च किया, उसने कहा कि भाई 11वें नंबर पे ये कॉइन है, लेकिन ये मीम कॉइन है, सही। अच्छा, मीम कॉइन कैसा होता है कि इनके आगे पीछे कोई अक्सर यूजुअली ऐसा होता है कि कोई नहीं होता, अक्सर जो है वो ये बेसिक इकोनॉमिक्स पे जो है वो रिलाई कर रहे होते हैं। मतलब पैसा आया, प्राइस ऊपर चली गई, पैसा लोगों ने निकाल लिया, टक्कर के नीचे आ गया, तो फिर जो है वो जब यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखें, तो यहाँ पे इस एरिया में आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों ने सेल करा है। अब इस एरिया में जाकर आप बाय कर लेंगे तो जाहिर सी बात है बेवकूफी है, भाई उसको नीचे आने दो, नीचे आ गया तो फिर आपने कहा कि चलो इस एरिया में मैं बाय कर लेता हूं, यहां से चलो ऊपर जाएगा तो भाई मैं इसको सेल कर दूंगा। तो इन चीजों को अपने दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं यहां पे बैठा हुआ कॉइन, आपने कहा चलो भाई यहां से मैं बाय करूंगा, ये जो है वो और ऊपर जाएगा। कोशिश करें अपने जब ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ, अपने पीक पे बैठा हुआ, तो उसको बाय ना करें। अक्सर यूजुअली लोग पूछते हैं ना कि बिटकॉइन को मैं भर लूं अपने पास फलाने, भाई बिटकॉइन की जाके प्राइस तो चेक करें आप कि प्राइस क्या है उसकी, जो है वो इस स्टेज पे है कि यहां से वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो सारी चीजें सर्च करें, देखें, समझें उस कॉइन को, उसकी रैंकिंग चेक करें, सारी चीजें देखें, फिर डिसाइड करें कि वो कॉइन क्या है। मीम कॉइन है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कॉइन है, क्या कॉइन है, किस चीज पे वो बना हुआ है, सारी चीजें चेक करी। फिर आपने कहा कि हाँ भाई मैं इस कॉइन के अंदर पैसा लगा सकता हूँ, या ये फलाना कॉइन है, ये अच्छा लग रहा है मुझे, इसकी बहुत जो है वो ट्विटर पे देखें ट्रेंड किस कॉइन का चल रहा है। अगर वो ट्रेंड चल रहा है, आपको लग रहा है कि मजीद ट्रेंड उसका खत्म तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं है कि जो है वो मार्केट का ट्रेंड ही नहीं चल रहा, आपने कहा कि भाई इस कॉइन को मैं फजूल में बाय करके बैठ जाऊंगा, आने वाले सालों में इसका ट्रेंड आएगा, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आने वाले महीनों में इसका ट्रेंड चलेगा या चल सकता है, तो फिर आप उसके अंदर जो है पैसा लगा सकते हैं, अदरवाइज उसको अवॉइड करें। अगर वो अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, ठीक ठाक पंप हो चुका है। जैसे अगर मैं जो है वो इसकी बात करूं, जैसे शिप की बात कर लूं, तो आप देखें कि भाई शिप ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट ले चुका है। अगर हम मंथली कैंडल्स, इसकी कैंडल्स खोल रहे हैं, अगर आप जो है वो तो देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट में है। मतलब मैं अगर इसको इस एरिया में बाय किया होता, अभी इस एरिया में, तो मैं कोशिश कर, अगर मैं मुझे बाय करने का सोच रहा हूँ, सही, इस एरिया में अगर मैं इसको बाय करने का सोच रहा हूँ 0.4 टाइम्स 0.25 की रेंज में, इस एरिया में, जिसका जो लोएस्ट है, सही है, इसका लोएस्ट है 0.4 टाइम्स 0.2525। अगर मैं इस एरिया में बाय करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि हाँ यार चलो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में इसको सेल कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बैठा हुआ हो भाई 0.4 टाइम्स 0.28 पे, तो मैंने उसको वहां से भर लिया, वहां से बाय कर लिया। ये बेवकूफी आपने नहीं करनी, सही है। तो इन चीजों को अपने दिमाग में रखना है कि मैं कब बाय कर रहा हूं, कि वाकई में वो उस प्राइस पे है कि जिस प्राइस पे मैं बाय कर रहा हूं उस प्राइस से मुझे बाय करना चाहिए भी है, नहीं करना चाहिए, सही है। तो इन सारी चीजों को आपने देखना है। इनके अलावा कोई मेन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और बताता हूं। जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं,
ऐसा नहीं करिएगा कि भाई पता चले कि आपने जो है वो सारा पैसा जो है वो एक कॉइन के अंदर लगा दिया। नहीं भाई, ये गलती नहीं करनी। आप टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अलावा आपने एक तो ये चीज चेक कर ली कि भाई कौन कौन से एक्सचेंजेस में पैसा रखना है, कहां कहां से मैंने बाय करना है, कौन कौन सा कॉइन बाय करना है, ये सारी चीजें आपने देख ली। उसके अलावा आपने क्या किया, आप जो भी कॉइन बाय करना चाह रहे हैं मेरे ग्रुप के सिग्नल को उठा के या खुद भी आपने देखा कि हाँ भाई मुझे शिप को बाय कर लेना चाहिए, डॉज को बाय कर लेना चाहिए, या फिर XRP को या ADA को बाय कर लेना चाहिए। आपने क्या किया, आपने ऐसा नहीं करना कि सारे पैसे चले गए। भाई आपने देखा कि बिटकॉइन की रैंकिंग है जो है वो पहले नंबर पे बिटकॉइन है, दूसरे नंबर पे इथीरियम है, तो सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर डाल देता हूं। आपके पास $1000 है, आपने कहा सारा पैसा जो है वो मैं बिटकॉइन के अंदर डाल देता हूं। ये आपने नहीं करना। सेकंड, आपने कहा कि भाई इथीरियम सेकंड नंबर पे, या फिर जो है वो BNB फोर्थ नंबर पे, आपने कहा या XRP है 7 नंबर पे। उसकी जो है वो मैंने बहुत तारीफें सुनी है, XRP आने वाले सालों में ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सारा पैसा जो है वो आपने XRP के अंदर ही डाल दिया, ये आपने गलती नहीं करनी। आपने कहा डॉज के अंदर, डॉज अच्छा कॉइन है भाई, एलॉन मस्क ने भी बहुत तारीफें करी है, फलाने बड़े बड़े जो है वो इन्वेस्टर्स ने, बड़े बड़े जो है वो बिजनेसमैन ने उसने कहा है कि भाई ये फलाना कॉइन है, फलाना जो है वो प्रोजेक्ट ऊपर जाएगा तो पैसा लगा दो। तो आपने सारा पैसा एक कॉइन के अंदर नहीं लगाना। आप थोड़ा सा बिटकॉइन खरीद के रख लिया, आपने थोड़ा सा इथीरियम खरीद के रख लिया, XRP थोड़ा सा खरीद लिया, थोड़ा सा डॉज कॉइन खरीद लिया, या फिर नए नए प्रोजेक्ट आपने कहा कि भाई जो है वो जैसे आपने कहा कि भाई ARB जो है वो आर्बिट्रब जो है वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सही, इसकी रैंकिंग अभी 33 है, इसकी रैंकिंग और ऊपर आ सकती है, ये अच्छा प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा जो है वो आपने उन कॉइन्स के अंदर लगा दिया जो ऑलरेडी बहुत हाइप में, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, सही है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो कह रहा है भाई 1 आवर के अंदर जो है वो इतना पंप लिया बिटकॉइन ने, सही है। अगर ग्रीन में तो जाहिर सी बात इतना परसेंट जो है वो उसके अंदर जो है वो पंप आया हुआ है, इतना परसेंट ये कॉइन जो है वो अब गया हुआ है, इतना परसेंट 24 आवर्स के अंदर आप देखें तो बिटकॉइन इतना जो है वो परसेंट डाउन गया हुआ है। 7 डेज के हिसाब से कह रहा है 1.59% जो है वो ये बिटकॉइन डाउन गया हुआ है। तो इस हिसाब से आपने सारी चीजें देखी, आपने कहा कि हाँ भाई मुझे जो है वो ये रिलायबल लग रहा है, अच्छा कॉइन है, रैंकिंग अच्छी है, आपने कहा कि भाई जो है वो मुझे इसको बाय कर लेना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। आपने सारा पैसा तो जो है वो जैसे इंटरनेट कंप्यूटर, आपने कहा कि हाँ भाई अच्छा प्रोजेक्ट है, इंटरनेट को की दुनिया में बहुत हेल्प आउट कर रहा है, बहुत जो है वो इसकी जो है वो बहुत जो है वो काबिलियत है, बहुत आपने नाम सुना है। आपने कहा चलो थोड़ा सा पैसा, जैसे $100 है आपके पास, तो $5 का आपने इंटरनेट कंप्यूटर खरीद लिया, मतलब IC भी खरीदा, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, चेन लिंक की शॉर्ट फॉर्म क्या है, लिंक, LINK उसकी लिंक है। शिबा इनू की जो है वो शॉर्ट फॉर्म क्या है, SHIB, शिब उसकी जो है वो। आपने क्या किया, आपने सिंपली थोड़ा सा XRP बाय कर लिया, थोड़ा सा डॉज कॉइन बाय कर, मिसाल के तौर पे आपने क्या करना होता है, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर लाजमी सी बात है आपने पोर्टफोलियो बनाना है, सही है। पोर्टफोलियो कैसे बनाने की, मतलब आपके पास $100 है, तो आपने क्या किया, आपने सिंपली $10 का एक कॉइन बाय कर लिया, 10 जैसे मिसाल के तौर पर $10 का आपने डॉज बाय कर लिया, $10 का आपने ADA बाय कर लिया, $10 का आपने जो है वो शिप बाय कर लिया। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा हर कॉइन के अंदर लगा देना है। जो जो ग्रुप के अंदर सिग्नल है, जैसे VV का ग्रुप के अंदर सिग्नल है, 00 का ग्रुप के अंदर सिग्नल आया हुआ है, ID का सिग्नल आया हुआ है, पिप का सिग्नल आया हुआ है, आपने क्या किया, आप चलेगा भाई कॉइन मार्केट कैप पे, आपने सर्च कर लिया कि भाई जो पिप कॉइन है, जो फैजान भाई ने ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया है, कह रहे हैं भाई ये बाय कर लो, तो ये कौन सी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, कहां से बाय करना है, क्या प्राइस चल रही है, इसने कितना पंप लिया आज के दिन में, इसके अंदर कितना वॉल्यूम आया आज के दिन में, 24 घंटे के अंदर कितना पैसा आया है, इसके अंदर जो है इसका मार्केट कैप क्या है, मतलब पूरी दुनिया में कितना जो है वो पैसा पूरी दुनिया से इस कॉइन के अंदर 24 घंटे में आया। सारी चीजें आपने चेक करी, आपने देखा कि भाई इन एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, बिटगेट पे अवेलेबल है, मैक्सी पे अवेलेबल है, गेट आयो पे, बायबिट, उन जगहों से आपने जाके इसको बाय कर लिया। तो आपने क्या किया, आपके पास मिसाल के तौर पर मैंने कहा $100 है, तो आपने $5 का पिप खरीद लिया, ID कॉइन आपको नहीं, $5 का ये खरीद लो, $10 का ये खरीद लो। इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कहा कि भाई बिटकॉइन अच्छा लग रहा है, बिटकॉइन जो है वो आने वाले सालों में ऊपर जाएगा, तो आपने सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर ही लगा दिया, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सही है, बिटकॉइन भी है, इथीरियम भी है, सोलाना भी है, कार्डानो भी है। तो आपने क्या किया भाई, थोड़ा सा पैसे जो है वो बिटकॉइन के लगा दिया, थोड़ा सा पैसा पिप के अंदर लगा दिया। इस तरीके से आपने पोर्टफोलियो बनाना है। क्रिप्टो के अंदर पोर्टफोलियो बनता है कि मतलब एक कॉइन नीचे भी चला गया, एक कॉइन ऊपर भी चला गया, तो आपको ऐसा इशू नहीं हो रहा, आपको गम नहीं हो रहा कि हाँ भाई ये कॉइन नीचे गया हुआ है। तो आपने कहा कि चलो कोई मसला नहीं, एक कॉइन नीचे गया हुआ है, तो भाई मेरे पास 10 कॉइन और भी तो है, 10 कॉइन 20 कॉइन मैंने और भी तो बाई किया है, तो वो तो ऊपर जा रहे होंगे, उनमें से थोड़े से कॉइन ऊपर जा रहे होंगे। इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो मैनेज होता रहेगा। एक कॉइन 2 कॉइन ऊपर गए हुए, दो 3 कॉइन ऊपर गए हुए, नीचे गए हुए, तो इस तरीके से जो ऊपर नीचे होंगे वो आपको एक दूसरे को आपस में बैलेंस कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक कॉइन बाय कर लिया, जैसे पिप है, आपने कहा पिप अच्छा प्रोजेक्ट है तो मैंने पिप के अंदर पैसा लगा देता हूं, पता चला कि पिप नीचे लग गया, आप बैठे हुए कि सारा पैसा डूब गया, मैं तो नुकसान में हूं। तो भाई जो है वो सारा पैसा एक कॉइन के अंदर नहीं लगाना,
थोड़ा 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 हर प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा दें, जो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो जो आप चाह रहे हैं कि भाई मैं बाय कर लेता हूं। या फिर आपने ग्रुप के अंदर देखा भाई ग्रुप के अंदर सिग्नल आया हुआ है किसी भी कॉइन का, किसी भी स्पॉट की कॉइन का, उन्होंने ग्रुप के अंदर कहा हुआ है कि भाई ये कॉइन है आप बाय कर सकते हैं। ऐसे स्पॉट के अंदर आप ग्रुप के अंदर गए, आपको देखा कि भाई JLMR का सिग्नल है, ग्रुप के अंदर कहा हुआ है कि भाई ये बाइंग रेंज है, इस रेंज से इस रेंज तक आप बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है, थर्ड टारगेट का लिखा हुआ है कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं, मतलब अगर इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हैं तो आपका पैसा डबल इजीली कर लेगा। कब तक कर देगा कि भाई जो है वो 2 से 3 महीने में आपका अप्रोक्सीमेटली, मतलब ऐसा नहीं कि कंफर्म लिखा हुआ है भाई सिग्नल के साथ तो भाई 2-3 महीने में लास्ट भी हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली एनालिसिस बेस्ड प्रिडिक्शन बेस्ड ये सिग्नल है। यहाँ भाई 2 से 3 महीने में तकरीबन ये कॉइन मुझे पैसा डबल तक एटलीस्ट करके दे देगा। और अगर मैं इसको 0.5800 पे सेल करता हूं और 0.2550 से लेके 0.2900 की रेंज तक अगर मैं इसको बाय करता हूं तो ये पैसा कम से कम डबल करके मुझे जो है वो 2 से 3 महीने में ये कॉइन बाहर कर देगा। आपने कहा फर्स्ट सेकंड टारगेट तक मुझे वेट करना है, मतलब मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करूंगा बाहर आ जाऊंगा, तो आप 10-15 दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर खास तौर पे होता है कि आपने, अच्छा एक चीज मैं आपको मेन और बता दूं कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने 90%, 80 to 90% जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है, तो $1000 है तो $800 से $900 स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर रख दें, और जो रिमेनिंग आपके पास $100 है, मतलब 10% to 20%, ज्यादा से ज्यादा 20%, 10% 20% से फ्यूचर ट्रेडिंग कर लें। सही, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत रिस्की ट्रेडिंग होती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो है वो सारा पैसा लगा दिया फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, आप लेवरेज रिस्क मैनेज करना आपको आ नहीं रहा, लेवरेज पता ही नहीं है कि लेवरेज क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता ही नहीं है कि भाई कॉइन कितना ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर, कुछ भी नहीं पता। आपने क्या किया, आप चले गए भाई मैं जो है फ्यूचर ट्रेडिंग करूंगा, फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। स्पॉट के अंदर आपने पैसा रखना है 80 to 90%, जो रिमेनिंग 10 से 20% हो, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग जाहिर सी बात है रिस्की है, तो जो रिमेनिंग पैसा वो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर रख दें। ऐसा नहीं कि भाई सारा पैसा फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर रख दिया या सारा का सारा पैसा सिर्फ स्पॉट के अंदर ही रख दिया। थोड़ा सा फंड्स के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग भी करें, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, रिस्क ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। सही है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हाँ भाई ये कॉइन अच्छा है, मैंने बाय कर लिया, मैंने सारी चीजें चेक कर ली कॉइन मार्केट कैप पे कि हाँ भाई इस एक्सचेंज से मैं बाय कर सकता हूँ, ये इसकी रैंकिंग है, सारी चीजें आपने चेक करी, आपने कहा कि भाई चलो भाई इसको बाय करते हैं। इसके अलावा ये अगर 2-3 चीजें अगर मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूं भाई, अच्छा एक बात आपने लास्ट में अपने जहन में रखनी है, ऐसा नहीं करिएगा कि भाई जो है वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, मतलब ये कि क्योंकि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन बेस्ड है, मतलब जो है कि आप पैसा लगा रहे हैं टेक्नोलॉजी पे। सही है, कोई भी एक्सचेंज, कोई भी कॉइन कभी भी उसके अंदर डाउनफॉल आ सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉइन ऊपर जा रहा है तो वो जाता रहेगा, वो नीचे भी तो आएगा भाई, तो आप उसको नीचे आ रहा है थोड़ा सा और बाय कर ले, मतलब री एंट्री ले, DCA कर ले, तो ये सारी चीजें भी आपने जहन में रखनी है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा क्रिप्टो के अंदर लगा दिया, भाई गाड़ी खरीद ली, मोबाइल खरीद लिया, थोड़ा सा आपने जो है वो कहा कि भाई मुझे तो एक्स्ट्रा पैसा है, जरूरत का नहीं है, मतलब ये कि कहीं डूब भी गया तो मुझे मसला नहीं होगा, मैं थोड़ा सा क्रिप्टो के अंदर पैसा लगा दूं तो मैं पैसा डबल ट्रिपल कर लूंगा, तो अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा क्रिप्टो में, थोड़ा सा पैसा लगा देता हूं। ऐसा नहीं कि आपके पास जो है वो 1 लाख रुपए पड़े हुए, मतलब मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए पड़े हुए, आपने कहा कि भाई 1 लाख रुपए तो मैं भाई उससे थोड़ा सा घर के लिए कुछ खरीद लें, कोई मोबाइल खरीद लें, लैपटॉप खरीद लें, थोड़ा सा पैसा जो है वो क्रिप्टो के अंदर लगा दिएगा। ऐसा नहीं कि सारा का पैसा जो भी आपके इन्वेस्टमेंट दी आपने का बस सारी की सारी मैं लगा देता हूं भाई जो है वो क्रिप्टो के अंदर जाके, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा पैसा जो आपको लगे कि भाई एक्स्ट्रा मनी है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, तो मैं गया भाई क्रिप्टो के अंदर फलाने थोड़ा सा कॉइन पिप खरीद लिया, थोड़ा सा आईडी खरीद लिया, जो भी थोड़ा सा बिटकॉइन खरीद लिया, इस तरीके से पोर्टफोलियो बना लिया। ऐसा नहीं कि सारा पैसा क्रिप्टो के अंदर एक ही कॉइन के अंदर लगा दिया, पोर्टफोलियो बना लिया अपना। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, एक थोड़ा सा पैसा इस कॉइन, थोड़ा सा पैसा इस कॉइन के अंदर, थोड़ा पैसा इस कॉइन के अंदर, थोड़ा पैसा इस कॉइन के अंदर, इस तरीके से जो रिमेनिंग जो आपको 80 to 90% फंड्स आपने स्पॉट पे लगा दी, जो रिमेनिंग आपके बच्चे भाई 10% फंड उससे आपने फ्यूचर ट्रेडिंग कर ली। सही है, तो ऐसा नहीं जमा पूंजी लगा दी, सारा का पैसा जो भी था बस सारा क्रिप्टो में लगा दिया, फिर डूब गए। वो लगाना है पैसा कि हाँ भाई अगर आपको लगे कि हाँ एक्स्ट्रा पैसा चलो यार लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ क्रिप्टो के अंदर, टेक्नोलॉजी है भाई, फैजान हारून अपना पैसा डबल ट्रिपल कर रहा है, हमें भी करना है, चलो भाई लगा दिया थोड़ा सा पैसा। ऐसा नहीं कि सारा पैसा गया बस क्रिप्टो के अंदर धड़ करके जो है वो भर दिया क्रिप्टो के अंदर, पता चला कि भाई वो कॉइन नीचे आ गया तो आप बैठे हुए। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है, सारा पैसा एक कॉइन के अंदर नहीं लगाना, और जो है अपने रिस्क को मैनेज करना है। सही है, फ्यूचर ट्रेडिंग जाहिर सी बात है, फ्यूचर ट्रेडिंग की वीडियो भी आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, वो सीखे आपने फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू कर दी। स्पॉट के आपने देखा कि हाँ भाई ग्रुप के अंदर अगर आप सर्च करें ग्रुप के अंदर पैसा डबल, सही है, अगर आप ग्रुप के अंदर सर्च करें पैसा डबल तो आपको बेतहाशा पता चलेगा कि कितनी दफा ग्रुप मेंबर्स पैसा डबल ट्रिपल कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि भाई एजीआई का ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था स्पॉट का
ये हमने फॉलो किया था तो पैसा 2 दिन के अंदर डबल हो गया था। इसने कहा कि भाई जो है वो एमडीटी से कम तकरीबन जो है वो 2 महीने के अंदर पैसा डबल हुआ था। आपने कहा कि भाई एससीएलपी का पैसा डबल हुआ था ग्रुप के अंदर 48 डेज के अंदर। भाई ऐसा कौन सा कारोबार है जो आपको 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 2 दिन के अंदर भी, ये दिखा रहा है ना कि भाई सबसे ऊपर एजीआई से 2 दिन के अंदर पैसा डबल हुआ था। इसके अलावा डीसी के की बात करें, ग्रुप के अंदर कह रहे हैं कि भाई 11 नवंबर को सिग्नल दिया था, 22 दिसंबर यानी 40 डेज के अंदर डीसीके से पैसा डबल हो गया। तो ग्रुप के अंदर बेतहाशा सिग्नल्स जो है वो दिए जाते हैं जिनसे लोग पैसा डबल ट्रिपल करते रहते हैं। सेल का ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था 6 दिन के अंदर इस कॉइन से पैसा डबल हुआ था। तो आपने थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो हर कॉइन के अंदर लगाना है ताकि आपका एक कॉइन से पैसा डबल हो रहा है, एक कॉइन नुकसान में भी है तो आपको मसला नहीं कि भाई मैंने पैसा डबल कर लिया फलाने कॉइन से। जैसे मैंने एजीआई से 2 दिन के अंदर पैसा डबल कर लिया, पैदान का ग्रुप का सिग्नल फॉलो किया, मैंने जो है वो फॉलो कर लिया डीसीके का सिग्नल, डीसीके ने मेरा जो है वो 40 दिन के अंदर पैसा डबल कर लिया। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन होल्ड भी है तो आपको मसला नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक कॉइन से पैसा डबल हुआ हुआ है, 2 कॉइन से, 3 कॉइन से, 4 कॉइन से। बेताशा ग्रुप के अंदर सिग्नल्स है जिनसे पैसा डबल ट्रिपल हुआ हुआ है। ग्रुप के अंदर अगर आप पैसा डबल ट्रिपल लिखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ठीक ठाक पैसा लोग फाइनेंस उनके ग्रुप के अंदर से कमा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को अपने जहन में रखना है कि ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक कॉइन के अंदर लगा दिया, थोड़ा थोड़ा कॉइन को, वैसे WRT का ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था, ऐसा नहीं कि हमने सारा पैसा WRT के अंदर ही लगा दिया। आपने देखा कि हाँ भाई WRT है जिससे 9 डेज के अंदर पैसा डबल हुआ था, चलो भाई दोबारा से सिग्नल आया, मैंने बाय कर लिया। ये आप उस टाइम पे ग्रुप के अंदर थे, आपने बाय किया होगा। ये 10 दिसंबर 2023 की जो है वो दिखा रहा है कि WRT का तब सिग्नल था। तो उसने कहा कि भाई 9 दिन के अंदर पैसा डबल हुआ है, आपने बाय किया होगा तो आपने अच्छा खासा पैसा डबल कर लिया होगा। तो ये है, मतलब ये कि सारा पैसा ही नहीं कि पता नहीं, पिप का कह रहा है कि भाई 18 नवंबर को ग्रुप के अंदर सिग्नल मिला था, 20 दिन के अंदर पैसा डबल हुआ था। सही है, तो आपने थोड़ा सा पिप बाय कर लिया था, थोड़ा सा आपने जो है वो WRT बाय कर लिया था, थोड़ा सा IGU बाय कर लिया था, तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा डबल ट्रिपल करते रहे आप। इस तरीके से आपने अपना पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आपने कर लिया। अगर कोई कॉइन लॉस में भी चला गया तो आपको मसला नहीं होगा। कोई कॉइन डबल होने के बजाय आधा हो गया, मतलब आपने $100 लगाया वो $50 पे आ गया, तो आपको मसला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आप तो पैसा डबल ट्रिपल वैसे ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो दूसरे कॉइन्स बाय करे थे उन्होंने तो आपका पैसा डबल ट्रिपल कर दिया ना। तो इस तरीके से आपने पोर्टफोलियो बनाना है। फ्यूचर्स के अंदर आपने 10%, 10% जो भी आपके फंड्स हैं, $1000 है आपके पास क्रिप्टो के अंदर, तो जो है वो 900 आपने स्पॉट के अंदर रख दिए। अप्रोक्सीमेटली $100 से $1000 है, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, तो आपने $100 से फ्यूचर ट्रेडिंग कर ली, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की है। सही है, तो इन चीजों का आपने दिमाग में रखना है। बाकी जो है वो ग्रुप के अंदर आप गाइड सेशन के मजीद वीडियोस देखेंगे, काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैंने आपको काफी सारी चीजें कॉइन मार्केट कैप की बता दी है। कॉइन मार्केट कैप के अलावा एक और वेबसाइट है जो इसका ऑल्टरनेट है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें कॉइन गेटको, सही, इसको आप जैसे मर्जी प्रोनाउंस करें, कॉइन गेटको भी जो है वो आप इसको भी खोल सकते हैं। इससे भी आपको काफी सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा, पहले नंबर पे कौन सा कॉइन है, दूसरे नंबर पे कौन सा कॉइन है, XRP किस नंबर पे आता है, ये भी सारी चीजें आपको वही बताएगा जो कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट आपको बता रही है कि कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। आपने कहा भी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, मैं आपको ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप कॉइन मार्केट कैप सिंपली यूज कर लें। अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें लिखा हुआ ना ऊपर लॉग इन या साइन अप। अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप लॉग इन कर रहे हैं या साइन अप कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं अकाउंट बने। ऐसे मैंने अभी अकाउंट नहीं बनाया, बस सारी चीजें दिख रही है कि यहाँ पे क्या प्राइस है, कौन सा कॉइन है, क्या रैंकिंग है, सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। तो मैं बिना लॉग इन करे देख रहा हूँ, बिना साइन अप करे देख रहा हूँ। तो आप जरूरी नहीं अकाउंट बनाए। हाँ, क्रिप्टो के एक्सचेंजेस पे अकाउंट बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अकाउंट बनाना है अच्छी बात है, बना लें। अदरवाइज मैं आपको मतलब ये कि आप अकाउंट नहीं भी बनाते तो खैर है, जरूरी नहीं है कि मतलब लाजमी आप अकाउंट बनाएंगे ही बनाएंगे, जरूरी नहीं है। सही, तो इन चीजों को आपने दिमाग में रखते हुए चलने और कॉइन मार्केट कैप को यूज करते रहना। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉइन कहां पे है, कहां पे बैठा हुआ है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा निकल रहा है। सारी चीजें जो है आपको कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट आपको हेल्प करेगी। जो ट्रेडर्स हैं वो कॉइन मार्केट कैप को यूज करते हैं और आप भी यूज करना शुरू कर दें। ये आपको काफी सारी चीजों को आप बता देगा, काफी सारी चीजें आपके सामने रख देगा। उम्मीद है अब काफी सारी चीजें क्लियर हो गई, वरना मजीद क्लैरिटी, मजीद सारी चीजें जो है वो इसके अलावा जो आपको कंफ्यूजन होंगी है कि गाइड सेक्शन में मजीद आपको वीडियोस मिल जाएंगी, यूट्यूब चैनल पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उनको भी देख के काफी हद तक आप चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।